बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय और वृद्ध राजा राज करता था। वह अब वृद्ध हो चला था और चाहता था कि अपने तीनों पुत्रों में से किसी एक को उत्तराधिकारी बनाए। लेकिन किसे चुने, यह तय करना कठिन था, क्योंकि तीनों ही गुणी और बुद्धिमान थे। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा गंभीर स्वर में बोले, पुत्रों, अब समय आ गया है कि तुम में से किसी एक को इस राज्य का भावी राजा चुना जाए। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं है। मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा तीनों को एक एक बीज देता है और कहता है, ये बीज लो, इन्हें बो, सींचो और 1 महीने बाद मुझे दिखाओ कि तुमने क्या उगाया है। जो सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा उगाएगा, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तीनों राजकुमार अपने अपने बीज लेकर चले गए। हर दिन वे अपनी अपनी क्यारी में पानी देते, खाद डालते, देखभाल करते। पर सबसे छोटा पुत्र परेशान था। उसका बीज तो अंकुरित ही नहीं हो रहा था। छोटा राजकुमार चिंतित होकर बोला, मैंने तो वही किया जो पिताजी ने कहा, फिर भी कुछ क्यों नहीं उगा। वह दिन रात कोशिश करता रहा, लेकिन पौधा नहीं उगा। 1 महीना बीत गया। तीनों पुत्र फिर दरबार में पहुंचे। सबसे बड़ा पुत्र गर्व से बोला, पिताजी देखिए, मेरे पौधे में छोटे छोटे फल लग चुके हैं। दूसरा पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, और मेरे पौधे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तीसरे पुत्र ने खाली गमला राजा के सामने रखा। छोटा पुत्र लज्जित स्वर में बोला, मुझे क्षमा करें पिताजी, मैंने पूरी मेहनत की लेकिन कुछ नहीं उग सका। शायद बीज खराब था। राजा कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराए। राजा गर्व से बोले, तुम ही सच्चे और योग्य उत्तराधिकारी हो, क्योंकि सच यह है कि मैंने तुम तीनों को उबले हुए मृत बीज दिए थे। उनसे कुछ भी उगना असंभव था। राजा बाकियों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन इस छोटे पुत्र ने सत्य और ईमानदारी से काम लिया, और वही गुण एक सच्चे राजा में होने चाहिए। राजा ने सबसे छोटे पुत्र को गले लगाया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान को महान बनाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले देख सकें।